क्या आप सब खुश हैं? क्योंकि हमारा यीशु जी उठा है। अभी हम गीत भी गा रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे, नारे लगा रहे थे कि हमारा यीशु जी उठा है। हालेलुया। इसलिए चर्च किसी अफसोस का इजहार नहीं करता, दुख, मुलाल और मातम का इजहार नहीं, बल्कि क्योंकि खुदावंद यीशु जी उठा है, हम खुशी का इजहार करते हैं। हालेलुया। सो आज हमने इसी तलक से चंद बातें सीखनी हैं कि इस ईस्टर पर हमारे लिए क्या खूबसूरत पैगाम है। आज बात होगी तारीखी इवेंट के ताल्लुक से, तारीखी ईस्टर के आगाज से, यानी जो पहला ईस्टर था उस वक़्त कैसा समा था। पहला ईस्टर जो था उस वक़्त माहौल कैसा था। कितने लोग जानते हैं कि बड़ी खुशी का माहौल था। उस वक़्त कोई खुशी का माहौल नहीं था। शागिर्द सहमे सहमे, डरे डरे, छुपे हुए, रोमी हुकूमत है, कोई इधर छुपा हुआ है, कोई उधर छुपा हुआ है, कोई उस नुक्कर में लगा हुआ है, कोई खौफ में मुब्तला है तो इधर उधर गए होंगे, रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे। लेकिन वो उन बातों को जो खुदावंद यीशु ने जीते जी यानी ज़मीनी खिदमत में अपने शागिर्दों के दरमियान कहीं शायद वो उनको भूले हुए थे, लेकिन खुदावंद यीशु जिसने जो कहा उसको उसने पूरा किया। हिस्ट्री का, इंसानी हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा इवेंट हो गुजरा है वो यही है कि खुदावंद यीशु मसलूब हुआ, दफन किया गया और तीसरे दिन कुदरत के साथ वो जी उठा। इसलिए उसकी कब्र पर आज भी यही लिखा है, ही इज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे तो आपकी खुशी का सबब यही है। हालेलुया। खुदावंद यीशु कब्र में नहीं है, बल्कि वो जी उठा है। सो जब हम पहले ईस्टर के ताल्लुक से चंद बातें सीखने की कोशिश करते हैं तो मत्ती की इंजील में सुबह भी आपने मैसेज सुना है और आपने यकीनन 3 बातों से बरकत पाई है। मत्ती की इंजील में हमें खुदावंद यीशु के इस बड़े इवेंट के ताल्लुक से बड़ी डिटेल के साथ मिलता है। 27वां बाब जरा खोल लीजिएगा, मत्ती की इंजील में से 27वां बाब। जब खुदावंद यीशु को मसलूब किया गया, जुमे को कब्र में रखा गया, तो अगले दिन क्या हुआ, क्या बड़ा वाकया हुआ, जरा देखिएगा। मत्ती की इंजील में से 27वां बाब 62 आयत से 66 तक पहले पढ़िएगा। मत्ती की इंजील 27वां बाब उसकी 62 आयत से। दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद, हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। अब देखिए परेशानी का सबब क्या है और परेशान कौन है और उन्होंने तरगीब क्या बनाई है। अब देखिए वो पिलातूस के पास पहुंच जाते हैं, और हैं कौन, मजहबी रहनुमा, लीडर्स, चिट्टे चिट्टे चौगे पाए, सिर पे टोपे रखे हुए, बड़ियां बड़ियां दाढ़ियां रखी हुई हैं। तो पहुंचे कहां पर हैं, पिलातूस के पास पहुंचे हैं और उनको जाके क्या कहा है, खुदावंद। पिलातूस को खुदावंद कह रहे हैं।
और उसके पास जमा होकर गए हैं और जाके ये बताते हैं हमें याद है, इसलिए कि पब्लिकली खुदावंद यीशु जो करता था ये सुनते थे, देखते थे। हमें याद है कि इस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद। यीशु को क्या वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं? मजहबी लीडर, फकी, फरीसी, धोखेबाज कह रहे हैं कि इस धोखेबाज ने ये कहा था, बड़ी स्टेटमेंट याद है कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। ये उनको गम है, मुलाल है, और वो पिलातुस के पास पहुंचे हैं कि इस शख्स ने ये कहा था। जरा आगे सुनिए। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसको चुरा ले जाएं और लोगों से कह दे कि वो मुर्दों में से जी उठा और ये पिछला धोखा पहले से बुरा हो। पहले भी धोखा, आज फिर धोखा। किस शख्स ने पहले हमें धोखा दिया है, ऐसा ना हो कि इसके शागिर्द आकर लाश ले जाएं और ये अनाउंस कर दें, एक नया मजहब शुरू कर दें कि वो तो जिंदा हो चुका है। तो हमारी प्रॉब्लम, हमारी सरदर्दी इससे बढ़ जाएगी। ऐसा ना हो कि ये धोखा जो पिछला धोखा है पहले से ज्यादा हो। यीशु को क्या कहते हैं? वो धोखेबाज। कौन कह रहा है? मजहबी लीडर्स, फरीसी, फकी, मजहब के ठेकेदार यीशु को धोखेबाज के तौर पर पहचान रहे हैं। और पिलातुस को पहले नंबर कहा ऐ खुदावंद। फिर दूसरा कि हुक्म दे, क्या करें? कि कब्र पर पहरा बैठा दें। और अमूमन जब सख्त निगरानी होती थी तो 16 लोगों का स्क्वाड होता था, 16 लोगों को तयन किया जाता था कि ये सख्त पहरा में रहें और सख्त पहरा दें ताकि कोई मिसहैप ना हो। ये स्क्वाड जो पहरादारों का था ये तैयार किया गया और इस सजेशन को लेकर जाने वाले कोई और नहीं है, ये मजहबी लीडर हैं जिनके लिए हम दुआ करते हैं ना। इस्राएल के लिए दुआ करो, हम उनके लिए आज भी दुआ करते हैं क्योंकि हमारे यीशु ने यही सिखाया। लेकिन ये हमारे यीशु को क्या कह रहे हैं? ये धोखेबाज है, ये फिर धोखा देगा क्योंकि इसने अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को ये सिखाया है। पहले उसने धोखा दिया, आज इसके शागिर्द धोखा दे सकते हैं। पहरेदारों को ड्यूटी दी जाए कि वो सख्त पहरा। तो कैसा पहरा होता था जी, जरा सुनिएगा। पिलातुस ने उनसे कहा तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहाँ तक तुमसे हो सके उसकी निगहबानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर करके कब्र की निगहबानी की। पत्थर पर कब्र है, कब्र के ऊपर पत्थर है, पत्थर के ऊपर सील है। आज भी गवर्नमेंट जिस किसी इदारे को, शॉप को, स्कूल को, इंस्टीट्यूट को सील कर देती है, किसी की जरूरत नहीं कि उसको खोला जाए। ये बहुत बड़ी वायलेशन थी। यीशु की कब्र पर रखा पत्थर, उसके ऊपर सील लगा दी गई। फिक्र किस बात की है? फिक्र इस बात की है कि अगर इसके शागिर्द चुरा कर ले गए तो नए मजहब का आगाज हो जाएगा जो हमारे लिए खतरे का बायस है। बात समझ आ रही है? ये वाकया है यीशु के जिंदा होने से पहले का। जुमा भी याद आ गया, हफ्ता भी याद आ गया। अब देखिए अतवार के रोज क्या हुआ। जब हम 28वां बाब शुरू करते हैं तो फिर हमें एक नया आगाज नजर आता है, क्योंकि यहूदियों ने खुदावंद यीशु को सिर्फ इस बिना पर मसलूब किया और करवाया कि ये धोखेबाज है
और ये अपने आप को खुदा का बेटा कहलाता है। ये कहता मैं खुदा का बेटा हूं, यानी ये उस वक्त की ब्लास्फेमी थी, कुफर था। सो यहूदियों ने मसीह को कुफर की बिना पर कत्ल किया है, मसलूब किया है। हालांकि यीशु ने कोई कुफर नहीं किया। यहां पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि जरा यूहन्ना की इंजील में पहुंचे। वापस हम 28वें बाब पे आएंगे, ये हमारा मेन चैप्टर होगा। लेकिन यूहन्ना की इंजील में से 10वां बाब जरा खोलिएगा कि यहूदी किस तरह से मसीह की मुखालफत करते रहे और उसको मारने, कत्ल करने, संसर करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देते थे। और उनकी कोशिश थी कि वो मसीह को पकड़ें, संसार करें। 10वां बाब और उसकी पहले 30 आयत सुनिएगा। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, मैं और बाप एक हैं। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए मैं और बाप क्या इसमें कोई ज्यादा माइंड करने वाली बात है? उनके मुताबिक उसने कहा ये कैसे हो सकता है, वो हमारा खुदा है, वो मूसा का खुदा है, अब्राहम और इसहाक का खुदा है, तू कौन होता है ये कहने वाला कि मैं और बाप एक हैं। ये वो छोटा सा जुमला है, मैं और बाप एक हैं। तो इसके बाद क्या हुआ जरा सुनिएगा, 30वीं आयत, 31वीं आयत। यहूदियों ने उसे संसार करने के लिए फिर पत्थर उठाए। इसका मतलब क्या है? पहले भी पत्थर उठाए, फिर पत्थर उठाए कि आज इसको नहीं छोड़ना। ये कौन है जो ये कहता है कि मैं और बाप एक हैं? पत्थर उठाए। जी आगे सुनिए। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि मैंने तुमको बाप की तरफ से बहुतेरे अच्छे काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के सबब से मुझे संसार करते हो? यीशु क्योंकि उस्ताद है, कहता मैंने इतने इतने अच्छे काम किए हैं, लंगड़े चले हैं, अंधे देखे हैं, कोड़ी पाक साफ किए गए हैं और बीमारों को शिफा दी गई है। और वो नामुमकिन काम जो कभी नहीं हुए वो सारे मैं किए हैं। ये तो सारे अच्छे काम हैं क्योंकि तुम्हारी बुनियाद ही अच्छे कामों पर है। तुम अच्छे काम करते हो ना, तो मैंने तो अच्छे काम किए हैं भाई। क्यों संसार करते हो, क्यों पत्थर उठाते हो? तो जवाब तो सुनिए जरा, यहूदियों ने क्या जवाब दिया। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि अच्छे काम के सबब से नहीं बल्कि कुफर के सबब से तुझे संसार करते हैं, और इसलिए कि तू आदमी होकर अपने आप को खुदा बनाता है। हालेलुया। यहूदी कहते हैं अच्छे कामों की वजह से नहीं, तूने मौजे किए, शिफाएं दी, ये सारा कुछ ठीक है, जैसे ओके। लेकिन ओके क्या नहीं है कि तू इंसान होकर अपने आप को खुदा बनाता है। ये कुफर है, इसलिए पत्थर उठाते हैं। क्या यीशु बाज आ गया? यीशु बाज नहीं आया। जो हकीकत है वो हकीकत है कि यीशु साबित करता रहा। हालांकि यीशु ने उनसे कहा मैंने तो अच्छे काम किए हैं, तुम क्यों मुझे संसार करते हो, क्यों मारना चाहते हो? उन्होंने कहा तेरे अच्छे कामों की वजह से नहीं, कुफर की बिना पर। सो चीज़ों याद रखिएगा, खुदावंद यीशु को जो मसलूब किया गया है तो वो अच्छे कामों, मौजज़ात, शिफाओं की बिना पर नहीं, इस वास्ते कि वो ये कहता रहा कि मैं और बाप एक हैं, और वो साबित करता रहा कि मैं खुदा हूँ। और उसने ये कहा था पहले कि इब्ने आदम को जान देने का भी और जान लेने का भी, यानी वापस लेने का भी इख्तियार है। और वो साबित करता रहा कि वो और नहीं बल्कि खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। सो हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाकया जो हुआ है वो यही है कि खुदावंद यीशु
तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ना इससे पहले यह वाकया हुआ और ना बाद में होगा, जब तक खुदावंद यीशु दोबारा ना आ जाए। फिर एक बड़ा वाकया होगा कि मुर्दे गैर फानी हालत में जी उठेंगे, वो भी उसी के वसीला से होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुछ भी खुदावंद ने किया है वो कुदरत के साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्यों खुशी मनाते हैं? क्योंकि यीशु जी उठा है। जरा सुनिएगा 28वां बाब पहली आयत से। मत्ती की इंजील 28वां बाब उसकी पहली आयत। और सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन पो फटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। जी सुनिएगा। और सब्बत के बाद यीशु किस दिन जी उठा है? जाग रहे हैं सारे? यीशु किस दिन जी उठा है? तो लिखा है सब्बत के बाद। यीशु सब्बत के रोज जी उठा या सब्बत के बाद? लेकिन आप अनाउंसमेंट तो सुनते ही हैं फेसबुक पर भी कि आज सब्बत का दिन है। किसको कहते हैं सब्बत का दिन? भाई अतवार सब्बत का दिन नहीं है। पढ़ के देखिए, लिखा है सब्बत के बाद हफ्ता का पहला दिन है। और हफ्ते का पहला दिन जो है वो संडे है, मंडे नहीं है यहूदी कैलेंडर के मुताबिक। हफ्ते का पहला दिन संडे है। और यहां पर मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई हैं। किसको देखने के लिए आई हैं? गौरतलब बात है, किसको देखने के लिए आई हैं? ये यीशु को देखने के लिए आई हैं, वो कब्र को देखने के लिए आई हैं। एक बड़ा वाकया हो गया। उनकी इंटेंशन, उनकी सोच कि हम जरा कब्र को देख कर आए, लेकिन जब वो कब्र पर पहुंची है तो नज़ारा ही फर्क हो गया है। नज़ारा फर्क हो गया है। सुनिएगा आगे जरा। और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। आसमान से फरिश्ता उतरा, उसने पत्थर को हटा दिया और पत्थर के ऊपर क्यों बना? पत्थर के ऊपर क्यों बैठा है? रखा किसने है? ये टनो मन एक भारी पत्थर है, लेकिन फरिश्ता ने आकर इसको हटा दिया और पत्थर के ऊपर बैठ गया। इससे बड़ा कोई इत्मीनान हो नहीं सकता कि जिस पत्थर को पैरे के लिए रखा गया, रुकावट के लिए रखा गया, उसके ऊपर खुदा का फरिश्ता आकर बैठे। और ये इत्मीनान की बात है। अगर सवाल ये पूछा जाए कि पत्थर को क्यों हटाया, किसी वक्त बच्चों से पूछा गया कि ये पत्थर क्यों उठाया, तो जवाब क्या मिला? क्या जवाब होगा? ताकि यीशु। ये बच्चों की सोच है, मैं बड़ों की सोच की बात नहीं कर रहा। बच्चों से पूछा गया कि पत्थर क्यों उठाया, उन्होंने कहा ताकि यीशु बाहर आ सके। भाई वो तो कादर मुतलक है, वो पत्थरों से भी गुजरने की कुदरत रखता है, उसके लिए पत्थर हटाने की जरूरत नहीं। असल में पत्थर इसलिए हटाया गया ताकि इंसान अंदर जाके देखे कि उसकी कब्र खाली है। वो इंसानों के लिए हटाया गया है। यीशु को पत्थर हटाने की जरूरत नहीं थी, फरिश्ते की मदद मांगने की जरूरत नहीं थी। असल में ये इंसानों के लिए था कि कितनी मुश्किल होगी अगर शागिर्द ये कहे हमारा यीशु जिंदा हो गया है, हमारा यीशु जिंदा हो गया है, और पत्थर उसके ऊपर हो। लोग पूछते कैसे पता चला है? कहते ये अंदर है। कहते सानू की पता है, अब तेरे पत्थर लगा हुआ है, इसलिए पत्थर हटाया गया। और ऐसा पत्थर हटा है कि आज तक पत्थर साइड पर है और उस कब्र के ऊपर लिखा है वो यहां नहीं है। मौजू याद है? आज का मौजू क्या है? यीशु
इसलिए शादमान हो। आज का मौजू है यीशु जी उठा है, इसलिए खुशी मनाए। आमीन। पत्थर को हटा दिया गया, फरिश्ता ने हटा दिया। एक बड़ा बुंचाल है। जी जरूर आगे सुनिएगा। उसकी सूरत बिजली की मानित थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानित सफ़ेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, औरतें और पहरेदार। ये पहरेदार कौन है? क्या ये कोई कमजोर से लोग होंगे? ये वो थे जो कमांडोज थे उस वक्त के, फाइट करने वाले, लड़ने वाले, जोरावर लोग थे। तो जब फरिश्ता आया तो ये कांप उठे और मुर्दा से हो गए। मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम, जब फरिश्ता पत्थर के ऊपर बैठा है, वो उनसे हम कलाम होता है, इनको डरने दो, तुम मत डरो, इन्हों डरन दो। आज भी बहुत से लोग यीशु के जी उठने से डर रहे हैं, है कि नहीं? कहते नहीं नहीं, इंज नहीं होया, इंज नहीं हो सकता। वो अपने तरीका से यीशु की बाबत कहते हैं, लेकिन क्रिश्चियनिटी इस बात को जानती और मानती और फॉलो करती है कि यीशु मसलूब हुआ, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से, इसलिए खुशी मनाते हैं। अगर कोई आपसे इस खुशी की वजह पूछे तो वजह यह है कि वो जी उठा है। आपके लिए भी ये पैगाम है, तुम मत डरो। मरियम मगदलीनी, दूसरी मरियम, उनसे ये कहा गया, तुम मत डरो। अगला मैसेज सुनिए, बड़ा खूबसूरत है जी। चटिया, वो यहाँ नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आमीन। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावन पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है। हालेलुया। अब देखिए, जरा गौर से देखिए, आज आपने इस जुमले को अपने साथ लेकर जाना है। अंग्रेजी में बड़े खूबसूरत वर्ड्स बनते हैं। फरिश्ता ने कहा, आओ और देखो, कम एंड सी, तुम्हारे लिए ये पत्थर हटाया गया है, कम एंड सी। और फिर अगली बात, गो एंड टेल, कम एंड सी, आओ और देखो, जाओ और बताओ। आज दुनिया में हमने जब खुदावंद के घर में आकर मैसेज सुना है, सुनते रहेंगे, जाके बाहर वालों को बताना है कि यीशु जिंदा हुआ है, नो मोर इन द ग्रेव। मैसेज क्या है? ये साथ लेकर जाना है, कम एंड सी, गो एंड टेल। ये पूरा जुमला है, कम एंड सी, गो एंड टेल। आओ और देखो, जाओ और बताओ, लोगों को बताना है। हमें देखने की जरूरत है, हम देखें, सच्चाइयाँ देखें, और फिर जाके बताने की ज़रूरत है कि यीशु हकीकतन जी उठा है। और जब हमारा यीशु जी उठा है तो इस खुशखबरी को हम इसी तरह से और ज़्यादा लोगों तक लेकर जाएंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु कब्र में नहीं है, बल्कि वो तो जी उठा है। आज 5 बातें इसके साथ मैं कनेक्ट करूंगा, 5 बातें कि खुदावंद यीशु जी उठा है, इसलिए शादमान हो, इसलिए खुशी मनाएं। ये सारे लफ्ज़ जो हैं ये पी से स्टार्ट होंगे, अंग्रेज़ी वाले जो हैं ये नोट कर लें। नंबर 1 पार्डन, ईस्टर का जो मैसेज है, नंबर 1 पार्डन, नंबर 2 पावर, नंबर 3 पर्पस, नंबर 4 प्रेजेंस, और नंबर 5 प्रॉमिस। ये 5 बातें हैं, 5 बातें आज हम साथ लेकर जाएंगे। एक मैसेज तो ये है, कम एंड सी, गो एंड टेल, और 5 बातें
ईस्टर के तलक से हम साथ लेकर जाएंगे कि हमारी शादमानी की वजह यह है कि यीशु जी उठा है। हालेलुया। नंबर 1, क्यों हम शादमान हैं? यीशु तो जी उठा है, उसने मौत और कब्र पर फतह पाई है। सबसे पहले नंबर पर गुनाह माफ हुए। किसके? जी, कितने माफ हुए हैं? सची सची। तो फिर आज कबूल करके अगले दिन गुनहगार किंज पाते हुए मैनू समझा दो। आज यीशु को कबूल किया, पानी का बपतिस्मा लिया, अगले दिन सुबह सुबह उठ के, रात कोई गुनाह भी नहीं किया, तो सुबह सुबह उठ के खुदावन मैं गुनहगार एक बार फिर तेरे को आ गया। भाई तू आज गुनाह किया ही कोई नहीं, फिर तुम कहते हो मैं गुनहगार। और ये सिलसिला चला आ रहा है। खुदावंद यीशु ने गुनाह माफ किए हैं। क्रूस पर अपना कितना चुकाया? कितना चुकाया दाम? कहते हैं सारा चुकाया दाम, सारी कीमत अदा कर दी। तो रसीद किथे है? जब आप पे करते हैं तो रसीद मिलती है कि नहीं? हाइपर स्टार में, CSD में, बड़े बड़े स्टोर में, तो रसीद किथे है? रसीद ये है जिस कब्र पर ये लिखा हुआ है ही इज नॉट हियर, वो यहां नहीं है। ये सबसे बड़ी आपकी रसीद है कि उसने माफ किए हैं। जिसकी कब्र पर ये लिखा है उसने अपना खून बहा दिया, इसलिए हमारे कसूर माफ हुए हैं। अब हम पहले जैसे नहीं रहे, अब हम बदल गए हैं। रोमियो 4:25, वापस फिर हम इसी हवाले पे आएंगे। रोमियो 4:25 जरा सुन लीजिएगा। रोमियो का खत 4 बाब उसकी जी। 25वीं आयत में लिखा है, वो हमारे गुनाहों के हवाला कर दिया गया और हमको रास्त पास ठहराने के लिए जिलाया गया। आमीन। वो हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया। किसके गुनाहों के लिए? हमारे गुनाहों के लिए हवाला कर दिया गया और हमको रास्तबाज ठहराने के लिए क्यों जी उठा? ताकि आप रास्तबाज ठहराए जाएं। उसने अपने ऊपर सारे गुनाह ले लिए ताकि आपको रास्तबाज ठहराए। फिर रास्तबाज हैं कि गुनहगार हैं? मर्जी थोड़ी अपनी भाई। बाइबल मुकद्दस तो ये कहती है कि आपके लिए वो हवाला किया गया, उसने आपके गुनाह अपने ऊपर ले लिए, उठा लिए, आपकी कमजोरियां, आपकी खताएं, और आपको उसने रास्तबाज ठहरा दिया है। हालेलुया। तो कितने कसूर माफ हुए? कितने गुनाह माफ हुए? तो फिर खुशी की गल है कि नहीं? रसीद है थोड़े को? अगर कोई थोड़े पूछे दसो प्रूफ की है, रसीद की है। रसीद गुम हो जाए तो मसला हो जाता है ना। जब फीस जमा करवाते हैं तो कुछ अदारे ऐसे हैं कहते हैं तड़कों की रसीद है, तो फिर आप रसीद ढूंढते हैं, बताते हैं कि जनाब ये रसीद है। अच्छा ओहो अच्छा अच्छा साढ़े को गलती हो गई। ऐसे ही है ना। आपको चीज़ खरीदते हैं, आपके पास अगर कोई साइज का आगे पीछे हो जाए तो आप उसी वक्त तब्दील करवा सकते हैं जब आपके पास वो ऐसे ही बहाना बता नहीं नहीं एवं तुम झूठ मार दो और कितों ली जे शर्ट जैसा मैं कल चेंज करवाई। मेरे पास गया था रसीद प्रूफ कि जनाब ये आपसे ली गई है। तो मसीहो खुदावंद के लोगों जान लीजिए आपके पास एक पक्की रसीद है, और पक्की रसीद ये है कि खुदावंद यीशु हकीकतन मसलूब हुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से, और उस रसीद के ऊपर ये लिखा हुआ है ही इज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है। हालेलुया।
सो मैं शॉर्ट ये बातें उदों इंजदा ही सी, तुम सही कह रहे हो भी अब वो ठीक हो गया है। पौलुस रसूल कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में। असी पुरानी जिंदगी खोल खोल के वो बंदा भावे कितना खुश होए कि शुक्र है मेरे कसूर माफ, असी माफ करते ही नहीं। हम कहते हैं नहीं पहले ही ऐसे था, पहले ही ऐसे था। जैसे पौलुस को बड़ी दिक्कत आई, वो कहता रहा भाई मैं बदल गया। उन्होंने कहने इनू नहीं जमात नहीं आउण देना, ये बड़ा फेंटा लाउंदा जे, इनू नहीं जमात से आउण देना। आज भी अगर कोई शख्स, कोई ऐसा शख्स जो चर्च आया है, आता है, तो बाद दफ़ा हमारी टीम के लोग, हमारे लोग उस बंदे ने घूर घूर वेंदे ने आ कितों आ गया, आंदा दिल च कि नहीं आ कितों आ गया, आ तो कदी नहीं वड़िया, इनू नहीं आना चाहिए, ਇਹਦਾ दादा इंज ਦਾ है, ਇਹਦੀ दादी इंज दी, ਇਹਦਾ ਪਿਓ इंज ਦਾ, ਇਹ ਤੇ फलाना काम करते हैं, फलाना करते हैं। कम एंड सी, लोगों को आने दे। यीशु की कब्र तो खाली है, फरिश्ता ने पत्थर हटा दिया, आप गॉस्पल के लिए पत्थर मत रखें। बहुत से लोग हैं जो इंजील के आगे पत्थर रखते हैं कि नहीं लोगों तक नहीं, मैं ठीक हाँ, मैं ठीक हाँ, मैनू इंज करना चाहिए। दूसरों के लिए हमारी इंजील ही फ़र्क हो जाती है, बाइबल फ़र्क हो जाती है। याद रखिए आपके सारे कसूरों को मेरे यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया और आप सबको माफ़ कर दिया। खुदा कहता है मैं फिर तुम्हारे कसूरों को, गुनाहों को याद इन्हों रटा लान दे। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਣ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹੋ, हाँ फलाना शख्स है इंजा, फलाना शख्स है। खुदा करे कि हम इंजील की सच्चाइयों को जाने। अगर आपके कसूर माफ हुए हैं तो सबके माफ हुए हैं। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा, और जिसको यीशु निजात देता है आप उसको बांध नहीं सकते हैं। हालेलुया। फरीसी क्या कहते रहे? फरीसियों ने जब ये बातें सुनी तो क्या फरीसी खुश हो गए? फरीसी खुश नहीं हुए। जरा सुनिएगा, वापस पहुंचिए 28वें बाब में। जब यीशु की मुलाकात शागिर्दों से हुई है, नाम ही आज से जरा पढ़िए। और देखो यीशु उनसे मिला और उनसे कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सिजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहाँ मुझे देखेंगे। आमीन। जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहिनों से बयान किया। जी, पहरे वाले कहाँ पहुंचे हैं? सरदार काहिनों के पास। जी जरा सुनिएगा। और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा ये कह बुजुर्गों के साथ मशवरा किया गया। कोई भी मुश्किल हो तो सम टाइम वी नीड बाबे। बाबे ना मशवरा कर लो कि ऐसा वाकया हो गया है, एक फरिश्ता आया है, बजाय इसके कि वो इस हकीकत से वाकिफ हों, इस पर ईमान लाए, वाकया देख कर भी ईमान नहीं लाए, बल्कि बुजुर्गों के पास गए हैं क्योंकि उन्होंने उनको पैसे दिए थे। उन्होंने और ज़्यादा पैसों की ऑफर की। ज़रा सुनिएगा क्या किया। और कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए। बड़े चालाक ने भाई। पहरे वाले को पैसे किस लिए देते हैं? ताकि वो जागता रहे, पहरे वाला जागता रहे, अलर्ट रहे। तो बाबे क्या उल्टा मशवरा दे रहे हैं कि तुम कह देना कि असी सौ गए सां, तो तुहानू लाया काहदे वास्ते है कोई अकल की गल कि तुसी कह दियो असी सौ गए सां? क्योंकि बाबों को समझ आ गई कि ये वाकया वाकई हो गया है। कुछ लोगों को समझ आती है कि यीशु ही निजात दहिंदा है। कुछ लोगों को समझ आती है यीशु वाकई
लेकिन ये समझ नहीं आती कि उसको कबूल भी करना है। वो बहाने, हीले, एक्सक्यूजेस, ए निकल लें दो जरा, पिछला साल तो चलो मैं निकल ही गया, कोरोने तो बच गया, ऐसा साल निकल जाए फिर कर लांगे तौबा। वो टाइम के चक्कर में टाइम गेन कर रहे हैं। वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन कोरोना वाले हैं। वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। बाबों ने मशवरा दिया और ज्यादा उनको पैसे लगा दिए, जाके फैला दो खबर कि झूठ मूठ असी राती सोते था। क्यों सोते सो भाई? कोई पूछने वाला है इनको कि ये झूठी गवाही गढ़ी गई कि हम सो रहे थे और उसके शागिर्द उसको ले गए? तो शागिर्द कितने सन हैं? ते कबर ते कौन आई हैं? आज सुबह भी बहनें बहुत ज्यादा आई थी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। भाई और खीर खान डे सन या खीर बना डे। आजकल एक होर मसला बन गया है जी पावे। अच्छा वो पावे बना के समझे असी बड़ा वड्डा काम कर रहे हैं या टिक्के बनाते रहने। भैनों कहेंगे बच्चों जो लै जाओ कैंडल है ना, ए लै जाओ कैंडल, उन्होंने कैंडल बढ़ा देंगे। वो कैंडल दे के समझते हैं हमने बड़ा बड़ा मारका मार लिया। है पैसे भी ले जा, नाल इन सलांटे ही को आते जाना। खुदा करे कि हमें समझ आ जाए कि इंजील को फैलाना ये काम इन काहिनों ने, इन सरदारों ने उनको कहा पैसे और ले लो और जाके ये बात मशहूर कर दो कि कोई नहीं जी उठा, वो ले गए हैं, लाश को ही ले गए हैं। हालांकि उनको समझ आ गई कि कोई बड़ा काम हो चुका है। उन्होंने सारी स्टोरी बताई। फरिश्ता आया, पत्थर हटा दिया, ओदे उत्ते आके बह गया, असी डिग पे, सारा कुछ उन्होंने बताया होगा। लेकिन अगर उन्होंने अपने ज़हन से काम नहीं लिया तो वो ये था, इतनी बड़ी निजात से वाकिफ होकर भी उनकी सोच नहीं बदली है, बल्कि फिर सरदार कानों के पास अर्ज करना चाहूँगा। इंजील खुदा की कुदरत है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो यीशु की बाबत सच्ची सच्ची खबरें सुनते हैं, लेकिन मशवरा कितना कर देने। और बिबलिकल फेथ चर्च कहते हैं कि तुसी रासबाज हो। बिबलिकल फेथ चर्च वाले कहते हैं खुदा मुहब्बत है, अपने नाल भी मुहब्बत करो, दूजिया नाल भी मुहब्बत करो, खुदा नाल ही मुहब्बत करो। तुसी क्या कहते हो? कहते एवं मार देने, अजे बह तेन मैं पार्टी तो ना करना। ये नहीं, वो सच्चाई से वाकिफ भी हो जाते हैं फिर भी जुलाट लाते हैं, आना नहीं चाहते। आज बहुत से लोग ऐसे हैं। मेरे अजीजों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये ईस्टर 2021 आपके लिए एक स्पेशल ईस्टर हो जाए। हालेलुया। कम एंड सी, गो एंड आइए और सच्चाई देखें और सच्चाई बताएं। हालेलुया। सच्चाई ये है कि खुदावंद यीशु जी उठा है और इसलिए हम खुश हैं। आमीन जी। जरा सुनिएगा आगे 14वीं आयत। और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरा से बचा लेंगे। वो कहते फिक्र ना करो, असी समझा लवांगे। जिंज तुहानू पता तो है ही है ना, तुम फिक्र ना करो, तो तुहाडे को पुठा काम हो गया, समझा लांगे, बस तू जरा अपने ही रख। उन्हें कहा कायनों ने, अगर ये हाकिम तक, पिलातुस तक बात पहुंची तो हम उसको समझा लेंगे खतरे से तुम्हें, क्योंकि खतरा था, उनकी जान जा सकती थी। तुम कैसा पहरा दिया है। अगली बात सुनिए। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। किदों तक? तुसी करी चलो दुआवां उन्हां वास्ते। ये बात आज तक उनमें के यीशु मसलूब, लेकिन खुदावंद के फरमान के मुताबिक हम आज भी इस्राएल की सलामती चाहते हैं। हमें, क्योंकि हमारे यीशु ने ये टीच किया है। अपने सताने वालों के लिए ऐसे तो वो बड़ा दुख हो सकता है कि आपके मुंह पर कोई ये कहे कि यीशु जिंदा नहीं हुआ,
फिर भी आप कहें खुदा आपको बरकत दे। जानिए, सच्चाई को जानिए और सच्चाई को बताइए। दूसरी बात जो आपको बताना चाहता हूं, पावर, कि हम इसलिए ईस्टर मनाते हैं क्योंकि खुदावंद यीशु के जी उठने में पावर मिलती है, पावर पाई जाती है। जरा सुनिएगा 18वीं आयत, इसी बात में से 18वीं आयत। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। शागिर्दों से मुलाकात हुई है और शागिर्दों को खुदावंद यीशु ने कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे, कितना इख्तियार, कितना इख्तियार, तो आपके ऊपर कितना इख्तियार है? सोचने वाली बात है ना। आपके ऊपर कितना इख्तियार है? 100%, 80%, 50%, 30%? आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यीशु ने अपने शागिर्दों से यह कहा कि सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। जीसस क्राइस्ट इज द मोस्ट पावरफुल। कैसे पता चला है? यीशु ने बंद आंखें खोली। ऐसा हुआ कभी कि नहीं? बंद आंखें, बहरे, कोड़ी पाक साहब, लंगड़े, शिफाओं का काम, जितने भी उसके पास आए उन सब को उसने हील कर दिया। जो शख्स भी यीशु से मुलाकात करता था वो बदल जाता था, सिवाय कनके झूठी स्टोरी बनाने। आज भी बड़े स्टोरियां बनाने वाले लोग होंगे, झूठी स्टोरियां बनाने वाले। वक्त बदल गया है लेकिन स्टोरियां बनाने वाले आज भी वैसे नहीं, उन्होंने अपना कोई मफाद होना है, एवं ही कहते रहे जनाब। हमारे खिलाफ भी बड़ी स्टोरियां पहले भी बनती, आज जैसे बड़ा चर्च हो गया ना, हुण स्टोरियां जरा वड्डियां हो गई ना। स्टोरियां लम्मियां हो गई, जिन्हें चाहते ना उच्चे, इन्नियां लम्बी लम्बियां स्टोरियां हो गई ना। वेरी गुड, शाबाश, बनाते जाएं। लोगों को ख़राब करना है, करते चले जाएं। ये इंजील नहीं है। इंजील ये है कि खुदावंद यीशु मसलूब हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से अगर बताना है तो ये बताएं कि यीशु जिंदा हुआ है। उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। मोस्ट पावरफुल नेम इज जीसस। हालेलुया। यीशु ने कहा मुझे आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार, इसलिए हम खुशी मनाते हैं, इससे मनाते हैं कि यीशु के पास सारा इख्तियार है, ज़मीन का भी और आसमान का भी। आमीन। तीसरी बात, पर्पस क्या है? खुदा का पर्पस मेरी और आपकी जिंदगी में क्या है? जरा सुनिएगा 19वीं आयत। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से। जी, यहां पर जो वर्ब है, फेल है, वो क्या है? जाना है या शागिर्द बनाना है या टीच करना है? शागिर्द बनाना इंपॉर्टेंट है। जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको फॉलोअर बनाओ। शागिर्द किसके बनाना है? एक बार फिर बोलिए, ऊपर वाले भी बोलें, किसके शागिर्द बनाना है? आज लोग कहते हैं मेरा शागिर्द, मेरी कलीसिया। यीशु कहता है मेरी कलीसिया। ये अपने झंडा लाई जाते हैं, आ मेरी कलीसिया। चलो मोहब्बत में आप कह देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अंडरस्टैंड करना है ये कलीसिया यीशु की है। यीशु ने कलीसिया के लिए जान दी है, यीशु ने कफारा अदा किया है। ये कलीसिया भी उसी के है जिसने ये कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़। तो जब ये बात कही मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं, और उसके बाद ये कहा ना यीशु ने कि मैं और बाप एक हैं, उन्होंने पत्थर चुगला है। हालांकि यीशु कह रहे मेरी भेड़ें मेरी आवाज़। हालांकि यीशु उनको कह रहा था तुम मेरे पीछे पीछे ज़रूर हो,
लेकिन तुम मेरी भेड़ें। सो मेरे अजीजों, इस बात को याद रखिए कि यीशु के नाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। और यीशु ने हमें हमेशा की खलासी दी है, इटर्नल लाइफ दी है। और तीसरी बात, पर्पस क्या है, मकसद क्या है। हर शख्स की ज़िंदगी में कोई मकसद है। हम क्या मकसद पूरा करना चाहते हैं, अपना मकसद के खुदा का मकसद। जी बोलिए, खुदा का मकसद पूरा करना है। और खुदा का मकसद ये है, पर्पस है, जाओ और कौमों को शागिर्द बनाओ। तो सीखेंगे तो सिखाएंगे। कम एंड सी, आइए और खुदावंद का कलाम सीखिए, जाएं और खुदावंद का कलाम सिखाएं। इसलिए बिब्लिकल फेथ चर्च में हर ट्यूसडे बाइबल स्टडी होती है। शागिर्दियत का काम बिब्लिकल फेथ चर्च में है। और ईस्टर के बाद मैंने कहा था कि हम ई टीम्स को भेजेंगे। डी ग्रुप का मतलब है डिसाइपलशिप ग्रुप। हम डी ग्रुप्स को भेजेंगे, ई ग्रुप्स को भेजेंगे। वो इवेंजलिज्म भी करेंगे और डिसाइपलशिप का काम भी करेंगे, ई भी और डी भी। आमीन। इवेंजलिज्म भी होगी और डिसाइपलशिप भी होगी, ताकि लोग जाने कि हमारा खुदावंद ही हमारा खुदा है। आमीन। सो चौथी बात जल्दी से आपको बताना चाहूँगा, प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट। ये सारे पी वाले हैं, प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट। ज़रा 20वीं आयत सुनिएगा। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के आखिर तक। तो जब एक दूसरे से जुदा होते हैं तो क्या कहते हैं, बाय बाय, सी यू लेटर। अंग्रेजी वाले सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। खुदा यीशु ने क्या कहा, नो बाय बाय, नो बाय बाय। खुदा यीशु ने क्या कहा, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। उसका नाम इमैनुअल है, यानी खुदा हमारे साथ। चाहे मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से, क्योंकि यीशु मेरे, यीशु आपके। सो अजीजों याद रखिए, लहर पहली होवे, दूसरी होवे, तीसरी होवे, चौथी भी आ सकती है, आउंदी है तो आवे। लेकिन यीशु कहता है मैं तुम्हारे। ईश्वर का मैसेज ये है, हमारी खुशी इसलिए है यीशु जी उठा है क्योंकि उसने माफ़ किया है, उसी में पावर है और सारी है, और उसी का पर्पस हमने पूरा करना है, क्योंकि वो हमारे। आखिरी बात, उसने वादा भी किया है, प्रॉमिस किया है, मैं आऊँगा और फिर तुम्हें साथ, जहाँ मैं हूँ तुम्हारा दिल कदी कदी घबरा जाए। प्लस्तर नहीं होया हजे, टाइलां रह गई हैं, आ रह गया, घबरा जाते हैं हम। जब यीशु आपके साथ है तो फिर घबराना नहीं। ही विल फिनिश एवरीथिंग ब्यूटीफुली, क्योंकि खुदावंद यीशु खूबसूरती के साथ सारा कुछ करता है, क्योंकि वो हर वक्त हमारे। जब वो हमारे साथ है तो हवाला सिर्फ नोट कर लीजिएगा, ये हवाले आपने सुने हुए हैं। पहला करंथियों 15वां बाब 51 और 52 आयात, और फिर मुकाशवा 21 बाब 2 आयत से 5वीं आयत तक। फिर वहाँ ना रोना होगा ना मातम होगा, वो आपके सब आंसू। हो सकता है किसी वजह से आपकी आंखों में आंसू हों, दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन आपका यीशु आपके आंसू, कोई भी वजह हो सकती है, खुदा में यीशु आपके आंसू पहुंच देगा। वो तख्त पर बैठा होगा और वो आपको वो मिरास देगा जो बिनाए आलम से आपके लिए तैयार है। एक अजीब वाक़या होगा और कलीसिया मफौकुल फितरत तरीक़ा से उठाई जाएगी और अपने दूल्हा का इस्तकबाल
करेगी। कहाँ पे इस्तकबाल होगा? आसमानों में, आसमान पे एक बड़ा इस्तकबाल, एक बड़ा काम होगा। यीशु कलीसिया को उठा लेगा और ये रैप्चर होगा। वी आर वेटिंग फॉर रैप्चर। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं कि रैप्चर हो जाए? हालेलुया। दो काम हैं, या तो फौत हो जाए वैसे डर बड़ा लगता था। कितने लोगों को डर लगता फौत होने से? हाथ बांध लो, अगर आसमान पे जाना है फौत तो फिर होना ही है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर क्या है? कैसी फौत भी ना हुई है, यीशु आसमान पे आ जाए और फिर ग्रंथियों के खत में लिखा है हम सब बदल जाएंगे और ये पिछला नरसिंगा फूंकता ही होगा और एकदम से हो जाएगा और कलीसिया शू करके आसमान पर चली जाएगी। और मुलाकात कैसे होगी? किससे? तैयार हैं? सो खुदा करे तुसी फौत ना हो। आमीन। लेकिन हो भी जाइए तो वो बारे भी यीशु ने कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है तो भी, ते अगर फौत हो जाइए फिर भी यीशु ना मुलाकात हो जाए, कोई घाटे का सौदा तो नहीं है। हालेलुया। फौत होने से डरना नहीं है, लेकिन खुदावंद यीशु आपके लिए भलाई के मंसूबे रखता है। हो सकता है फौत ही ना हो, खुदावंद यीशु आ जाए और हम सब मास्क भी रह जाना चाहिए। मैं तुम दसा रंग बिरंगे मास्क पाए हुए ना, ये मास्क जाने ही नहीं होते, ये इथों का सौदा इत्थे ही रह जाना है। आमीन। हम सब बदल जाएंगे। हालेलुया। सो ये मैसेज याद रखिए, कम एंड सी, गो एंड टेल, और लोगों को इंजील सुनाइए, खुशखबरी सुनाइए कि यीशु मसलूब हुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। सब कहेंगे हालेलुया। एक बार फिर बहुत बड़ा काम हुआ। उदो जलजला आ गया सी जो फरिश्ता कला ही आया। आप तो बहुत ज्यादा है ना। आमीन। हालेलुया। क्या कह सकते हैं कि यीशु जी उठा? इकट्ठे कहेंगे यीशु जी उठा है। एक बार फिर यीशु जी उठा है। हालेलुया। मेरा खुदा हम सबको बड़ी और भरपूर बरकत दे।